Today, let us start with again the topic probability. We have already done how to write sample space. Now, beta, today we have to do axiomatic approach of probability. सबसे पहले ये axiomatic approach होती क्या है ना? है तो बेटा आपको याद हो हमने जो 10th में probability की थी, हम उसके साथ क्या डील करते थे बेटा? सिर्फ probability की जो है हम क्या करते थे, रेशियो लेते थे फेवरेबल केस ओवर टोटल नंबर ऑफ केसेस, यही करते थे ना. अब बेटा जो है एक्सोमेटिक अप्रोच है वही, बट हमने उसको ना कोरिलेट कर दिया सेट्स के साथ. हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई सैंपल स्पेस है, उसके आउटकम्स अगर W1, W2, W3 सो ऑन WN तक है, सपोज, ठीक है, मेरे पास क्या है कि एक सैंपल स्पेस है, उसके आउटकम्स, सैंपल स्पेस में सारे आउटकम्स आ जाते हैं ना, तो हम सबसे पहले यहां पर ये कहते हैं कि हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी जो है, ये एक्सोमेटिक अप्रोच की डेफिनेशन है, हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो बिलोंग करती है इंटरवल 0 to 1 के बीच में. ये तो हम आगे भी कहते थे, आगे हमारे पास एक्सपेरिमेंट होता था एक ही, है ना, तो यहां हमने पूरे एक्सपेरिमेंट को फर्दर छोटे छोटे आउटकम्स में अगर डिवाइड कर दिया, तो हमने कहा कि हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1. हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है, ये डेफिनेशन बाय जो है एक्सोमेटिक अप्रोच, ये फर्स्ट वो चीज कहता था. सेकेंड चीज वो ये कहता है कि अगर मैं सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लूं, हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं ऐड कर दूं, तो वो किसके इक्वल आएगा? दैट इज ऑब्वियस 1 के इक्वल, क्योंकि हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी ऐड की तो सैंपल स्पेस ही बन गया ना पूरा का पूरा, तो पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है. इवेंट यहां सैंपल स्पेस है मेरा पूरा का पूरा. ओके. थर्ड, वो हमें क्या कहते हैं कि मेरे पास जो है कोई, मैंने कोई भी इवेंट ले लिया, सपोज मैंने कोई इवेंट ए लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ WI's, वेयर WI's जो है वो किसको बिलोंग करता है? सेट ए को. ए क्या एक इवेंट है, इवेंट यहाँ किससे रिप्रेजेंट होता है? सेट से रिप्रेजेंट होता है. तो यहाँ पर उसने कहा कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए जो है वो बेसिकली क्या है? सम ऑफ आउटकम्स. मान ली देखिए, जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मान लीजिए एक प्लेइंग कार्ड्स ही सपोज, है ना, प्लेइंग कार्ड्स में मेरे पास क्या क्या आउटकम्स है? रेड कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं, ये भी मैं आउटकम्स वहां पर ले सकती हूँ, या मैं एस को एक आउटकम कह दूं, मैं सेकंड नंबर को एक आउटकम कह दूं, मैं थर्ड नंबर को एक आउटकम कह दूं, ऐसे ही करते करते जे के क्यू, इन सबको अलग अलग आउटकम्स कह दूं. मैंने अगर कहना है कि रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो, मेरा इवेंट है रेड कार्ड, तो रेड कार्ड में कौन से सारे आएंगे? रेड वाले एस प्लस रेड वाले 2 प्लस रेड वाले 3 प्लस रेड वाले 4 सो ऑन, रेड वाले जे क्यू एंड, उन सबको क्या कर लूंगी? ऐड ही करती हूँ ना, काउंट ही करती हूँ ना. तो वही चीज वही पुरानी है, बट हमने एक्सोमेटिक अप्रोच को कैसे डिफाइंड किया? एक्सोमेटिक का मतलब होता है सर्टन रूल्स, सर्टन रूल्स को फॉलो करना या डिपिक्ट करना. हमने यहाँ पर ये एक्सोमेटिक अप्रोच की डेफिनेशन है जिनमें हम ये 3 रूल्स फॉलो करते हैं. ओके, है ये पिछले ही, जस्ट एक अलग तरीका, उसको नाम दे दिया, एक सर्टन कंडीशंस को डिफाइंड कर दिया कि हम सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं, उसमें एक इवेंट ए ले लिया. आगे हम लेमैन की लैंग्वेज में आपको 10th तक पढ़ाते थे, अब उसको प्रॉपर उसको क्या कहते हैं हमने वो डिफाइंड किया. ओके जी, इज इट क्लियर? हाँ जी, अब क्वेश्चंस करते हैं. अल्टीमेटली हमने क्वेश्चंस ही करने हैं, है ना.
तो क्वेश्चंस करते हैं, हमारे पास जो है सबसे पहले जो है मेरे पास एग्जाम्पल 9th है। अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल 9th में मेरे पास उन्होंने क्या दिया हुआ बेटा, एग्जाम्पल 9th में लेट एस बी द सैंपल स्पेस गिवन बाय, और ये एग्जाम्पल 9th आपके पेज 395 पे है। दे हैव रिटन एस एक सैंपल स्पेस है दैट कंटेन्स आउटकम्स W1, W2, W3, so on, Wn. Which of the following assignments of probability to each outcomes are valid? अगर उन्होंने आउटकम्स ऐसे W1, W2, W3, W4, W5, W6 पे कॉरस्पॉन्डिंगली प्रोबेबिलिटीज असाइन की, तो उसने कहा कि कौन सी जो वैल्यूज असाइन की हैं वो वैलिड है और कौन सी ऐसी हैं जो वैलिड नहीं है। तो उसके लिए बेटा देखिए, सबसे पहले उन्होंने पता क्या किया, सबको प्रोबेबिलिटी 1/6 दे दी, इक्वली लाइकली इवेंट शो कर दी। तो क्लियर कट है, अगर मैं इनको ऐड करूं ये 6/6 बन रहा है, हर एक की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो 100% ये असाइन कर सकते हैं ना। अगर यहां ही किसी क्वेश्चन में सपोज मैं यहां माइनस लगा देती, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तब यहां केस होना था दिस प्रोबेबिलिटी इज नॉट वैलिड। अच्छा मान लीजिए होती ये सब प्लस, सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 होनी चाहिए थी। अगर कहीं पे मैं यहां पर 1/5 कर देती, तो ऐड करके 1 बन रहा है? नहीं बन रहा। तो दैट मीन्स तब भी ये वैलिड नहीं है। ओके, ये आप लोगों ने देखना है, ऐड करके 1 बननी चाहिए कंडीशन जो है। सेकेंड हमारे पास क्या है, कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, यही हमने चीज समझाई है, यही 2 कंडीशंस थी। ओके, क्लियर टू यू? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा, सेकेंड मेरे पास जो है पार्ट बी पार्ट दिया हुआ है, ये ए पार्ट था बुक में। 1 0 0 0 0 0। अब बेटा 1 0 0 0 क्लियर कट है, हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी 0 और 1, 0 एंड 1 इंक्लूडेड भी है, के बीच में आ रही है, और 0 भी आ सकती है 1 भी आ सकती है, बताया ना मैंने। तो सबको ऐड करूं तो प्रोबेबिलिटी 1 बन रही है, दैट मीन्स ये बिल्कुल वैलिड है। ठीक है जी, अब अगला करते हैं। मेरे पास सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में क्या है, 1/8, 2/3, 1/3, 1/3, -1/4, -1/3। अब बेटा यहां पर क्लियर कट देखो, ये सारी पॉजिटिव है, ये क्या आ गई नेगेटिव। क्या प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती, तो ये वैलिड नहीं हुआ। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी बेटा, नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल 10 जो है, दैट इज ऑन पेज, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस ऑल द formulas of probability. So now we are doing the example 10th on page 400. बिल्कुल 10th क्लास के मेथड पे है, बिल्कुल 10th क्लास के मेथड पे, बहुत इजी है ना। आप लोग मुझे बताओगे, जल्दी हम आज सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। हाँ जी, एग्जाम्पल 10th इज on page 400. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. If each outcome is equally likely, calculate the probability that the card will be a diamond. First probability, card will be a diamond. हाँ जी बेटा, डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं? 13। टोटल कितने हैं? 52। तो वेरी इजी, 52 बेटा, 13/52। अब नेक्स्ट देखिए, नॉट एन एस। अब एस नहीं होना चाहिए, तो बेटा ऑब्वियस है, टोटल एस 4 होते हैं, 52 में से 4 चले गए, कितने हो गए? 48। तो क्या आ जाएगा?
प्रोबेबिलिटी नॉट एस की, दैट इज 48/52। नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 400 बेटा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट थर्ड है अ ब्लैक कार्ड। आपको पता है ब्लैक कार्ड्स किस किस के होते हैं? क्लब के भी होते हैं हमारे पास, स्पेड के भी होते हैं। अब कितने टोटल होते हैं? 26, 13 प्लस 13, तो दैट मीन्स मेरे पास जो है कितने आगे ब्लैक कार्ड्स, दैट इज 26/52। नाउ फोर्थ, नॉट ए डायमंड। डायमंड नहीं होना चाहिए। डायमंड के कार्ड्स कितने होते हैं? 13। 52 में से 13 निकाल लीजिए, ठीक है जी, 39/52। आई एम नॉट राइटिंग इट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ओके। नॉट ए ब्लैक कार्ड 26 है ना। ब्लैक कार्ड नहीं है तो क्या होगा? रेड होगा, है ना। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 52 माइनस ब्लैक कार्ड्स, और नॉट ब्लैक कार्ड्स हो गया। आने तो 26 ही है, तो 26/52। ओके बेटा। हाँ जी, ये अभी तक हमारी 10th क्लास के कॉन्सेप्ट ही चल रहा था। हमने नया क्या सीखना है, मैं पहले ही एडवांस में आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हम 10th क्लास में क्या करते थे, जो कार्ड निकालते थे ना, वो एक ही निकालते थे एट ए टाइम। हमने एक ही चीज निकालनी। अब जो हमने नई चीज सीखनी है ना, हमारी सिलेक्शन ज्यादा की होगी। जैसे मान लीजिए 10th क्लास का क्वेश्चन ये था कि मेरे पास 5 स्टूडेंट थे, है ना, 2 बॉयज थे, 3 गर्ल्स थे। मुझे प्रोबेबिलिटी गर्ल की निकालनी है अगर मैंने एक ही गर्ल सेलेक्ट की, है ना। टोटल 5 स्टूडेंट थे, 3 गर्ल्स थी, 2 बॉयज थे सपोज, तो 3/5 लेती थी क्योंकि सेलेक्ट एक ही करनी। बट अब हमारा क्या चेंज होगा, हमने 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, दोनों की दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं, हमने दोनों गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी। ये चेंज है हमारे 10th और +1 के सिलेबस में। दिस इज द मेन जो हमें डिफरेंशिएट करता है। वहां पर सीधा हम रेशियो लेते थे, यहाँ हम सीधा रेशियो नहीं ले सकते। अल्टीमेटली एंड में रेशियो ही आती है कि फेवरेबल केस ओवर टोटल नंबर ऑफ केसेस, बट यहाँ फेवर या मेरे पास जो है टोटल निकालने के लिए मैं सीधा नहीं कहूंगी कि टोटल मेरे पास 5 बच्चे हैं। नो बेटा, यहाँ ग्रुप बनेगा, इसीलिए हम आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन टीच करते हैं। हमें नंबर ऑफ वेज चाहिए। सपोज मेरे पास 5 बच्चे हो, आप लोग 5 ही हो, आप में से कोई भी, मैं क्या कर सकती हूँ, मान लो मैंने जो है रिप्रेजेंट किया 5 स्टूडेंट्स को जो मेरे पास प्रेजेंट हैं। मान लीजिए मैंने ABCDE नाम दे दी। मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने 2 गर्ल्स अगर सेलेक्ट करनी है, मान लो ये तीनों की तीनों गर्ल्स हैं, मेरे पास नंबर ऑफ वेज फेवरेबल कैसे होगा, मैं AB सिलेक्ट कर लूं या BC सिलेक्ट कर लूं या AC, ये तो फेवरेबल हो गया, है ना। तो टोटल में भी तो ग्रुप बनेंगे 2-2 के। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं बॉय गर्ल का ग्रुप नहीं बना सकती या मैं बॉय बॉय का ग्रुप नहीं बना सकती, यानी सारे आएंगे ना। अब वो नंबर ऑफ वेज हम कैसे सिलेक्ट करते थे बेटा, कॉम्बिनेशन से। याद है हमने ये बताया था कॉम्बिनेशन में ग्रुप जी, आपने कोई ग्रुप बनाना है, आपके पास 5 बच्चे हैं, मैंने सेलेक्ट 2 करने हैं, है ना। तो हम कैसे करते थे, मेरे पास 5 × 4 / 2 × 1, तो कितने ग्रुप बनेंगे 10। ये भी मैंने आपको करके दिखाया, मैं सीधा कर सकती थी 3 में से 2 सेलेक्ट करने, तो कितने वेज हो गए 3 × 2 / 2 × 1, ये कट गया तो 3, देखो 3 ग्रुप बनाए मैंने भी, ये फेवरेबल हो गए, ये टोटल नंबर ऑफ जो है आउटकम्स। दिस इज द मेन डिफरेंस in the probability that we have studied that we are studying in +1, कि हम यहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन को नंबर ऑफ वेज को कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। ओके, इज इट क्लियर। 10th में ऐसा कुछ नहीं था, हम एक ही चीज, मेरे पास 10 कार्ड्स हैं, मैं एक ही सिलेक्ट करती थी। मेरे पास 20 बॉक्सेस हैं, मैं कोई एक ही सिलेक्ट करती थी।
मेरे पास 20 पेंट्स हैं तो मैं कोई एक ही सिलेक्ट करती थी, बट यहां मैं क्या करूंगी, एक से ज्यादा भी चीजें सिलेक्ट कर सकती। ओके, और उसके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। डिपेंडिंग अपॉन हमें ग्रुप बनाना है तो कॉम्बिनेशन, अगर अरेंजमेंट होगा तो परमुटेशन। ओके, जिस बच्चे को परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है कोई बात नहीं, आप अभी भी साथ साथ। हाँ जी मानविया, यस बेटा, व्हाट यू वांट टू आस्क? मानविया अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम हम कंटिन्यू करते हैं आगे कि ये मैंने आपको बताया कि ये मेरे पास फेवरेबल केसेस थे, ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस थे। तो अब बेटा प्रोबेबिलिटी 2 गर्ल्स की मेरे पास क्या आएगी, 3/10। ओके जी, क्लियर? अब और क्वेश्चन करेंगे आगे हम, आपको क्लियर होगा जैसे जैसे ये यूज होंगे, हर क्वेश्चन में कुछ नई चीज सीखोगे, और वो रिलेट टोटली प्रोबेबिलिटी की जो है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ ही। ओके, चलो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको और क्लैरिटी होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तो सेम इजी ही है, सेम वैसे ही है, बट हमें करना तो पड़ेगा बेटा। चलिए, अ बैग कंटेन्स 9 डिस्क ऑफ विच जो है रेड है 4, ब्लू है 3, येलो है 2, the discs are similar in shape and size, a disc is drawn at random। एक ही निकाली ना, तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया, 10th का हो गया, यहां से ही पता चल जाएगा। a disc is drawn at random from the bag, calculate the probability that it will be red। रेड कितनी है बेटा, 4, टोटल 9, 4/9। नेक्स्ट येलो, येलो कितनी है बेटा, 2, और टोटल कितनी है 9। अब मेरे पास हो गए नेक्स्ट ब्लू, अब ब्लू कितनी है मेरे पास 3, और टोटल 9। ये सारे क्वेश्चंस। अब जो है नॉट ब्लू, अब ब्लू नहीं होना चाहिए बेटा, अगर ब्लू नहीं होना चाहिए दैट मीन्स ये 3 नहीं आनी चाहिए, क्या हो गया 6, 6/9। अब नेक्स्ट उसने कहा है आइदर रेड और ब्लू, मेरे पास हो गए या रेड है या ब्लू है, तो बेटा रेड और ब्लू कितने टोटल हो गए 7, 7/9। क्लियर कट, एक ही डिस्क निकाली मैंने, एक ही चीज निकाली ना, मुझे कोई टेंशन ही नहीं, मैंने 10th वाला कॉन्सेप्ट सीधा ही लगा दी। अगर मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी लगाती ना तब भी वैसे ही आना था, ये नहीं है कि मैं यहां परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकती। एक अगर मान लो मैंने कहा रेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, कोई एक निकालनी है बेटा, इधर कंसंट्रेट किया करो, इधर उधर मत देखा करो, ये डोर क्लोज कर खुद देखिए बेटा। तो मेरे पास तो है 4C1, देखिए 4C1 अगर मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से करूं ओवर 9C1, अब 4C1 NC1 n नहीं होता ना, आया तो आंसर वही ना। ओके, हम हर किसी में, तब आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन 10th में कुछ पता नहीं होता, इसीलिए हम बता नहीं पाते, बट अब आप हर क्वेश्चन को इसी मेथड से कर सकते हैं। ओके जी, अब बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर जो है 12th ऑन पेज 402। गुंजोत बेटा प्लीज पे अटेंशन हियर ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 12th पेज 402। now see it carefully beta. The question is, two students Anil and Ashima appeared in an examination. The probability that Anil will qualify the examination, probability उसने कहा कि अनिल जो है वो क्वालिफाई कर जाए, that is 0.05, and that Ashima will qualify is, आशिमा जो है वो क्वालिफाई कर जाए, that is 0.10। the probability that both will qualify the exam, अब both word, both किसके लिए आता है, इंटरसेक्शन के लिए, तो that means probability
AN इंटरसेक्शन AS इज गिवन टू मी। अब यहां पर आपने देखना है क्लियर कट कि मेरे पास जो है यहां पर दिया हुआ है कि दोनों के दोनों क्लियर कर जाते हैं, वो मेरे पास क्या है, दैट इज 0.02। okay, now what is given to you now, what you need to find out, find the probability that number first, both Anil and Ashima will not qualify the exam। दोनों के दोनों क्वालिफाई ना करें। what does it means? फर्स्ट पार्ट पहले तो आपको पता होना चाहिए हमने निकालना क्या है ना। ना अनिल क्वालिफाई करे ना ही आशिमा क्वालिफाई करे, है कि नहीं है। अब जब आप नॉट को कॉमन लेते हो ऐसे तो इंटरसेक्शन विल चेंज इनटू यूनियन। तो मेरे पास AN यूनियन AS, आपके लिए AS AN लिख रही हूं। कई बच्चे ऊपर लिख देते हैं लेट E बी द इवेंट दैट अनिल विल क्वालिफाई, वो बार बार देखना पड़ता है। बेटर टू राइट लाइक दिस। ओके, बस ऊपर लिख दीजिए अनिल AN से, आशिमा AS से इवेंट को रिप्रेजेंट। अब बेटा देखिए जब ये नॉट को प्रोबेबिलिटी में खत्म करना होता है तो क्या करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल यूनियन AS। यहां बच्चे गलती करते हैं, वो प्रोबेबिलिटी नहीं डालते, वो यूनिवर्सल सेट डाल देते हैं। अरे बेटा वो सेट थ्योरी में होता है, नॉट हटाने को यूनिवर्सल सेट में से हम वो माइनस करते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। यहां पर प्रोबेबिलिटी है तो 1 माइनस। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास ये नहीं है। अब मैंने आपको उस दिन फॉर्मूला बताया था जो है कि सेट थ्योरी पर बेस्ड कि प्रोबेबिलिटी A यूनियन B जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये तीनों चीजें मुझे दी हैं, है ना मेरे पास। I'm having all these values. So what I have to do here, I have to use the formula here. Here this is A, this is B. That means probability of AN plus probability of AS minus probability of AN intersection AS. Okay ji? Now put all the values here. 1 minus probability of AN. AN की probability कितनी दी है 0.05 प्लस AS की 0.10, intersection की 0.02। I think you are able to solve all these values. Okay जी, हाँ जी बेटा, श्योर जी, just wait.